आज अंग्रेजी बोलने की बहुत ही प्रैक्टिकल वाली क्लास कराने वाली हूं जहां जिसके तहत मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिर्फ अंग्रेजी सीख लेना, लाइक नॉलेज को गेन कर लेना ही काफी नहीं होता है, बट आपको उसकी प्रैक्टिकल यूजेज भी जो है वो आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जिसके तहत मैं आपको अंग्रेजी बोलने की एक लाइव डिस्कशन की क्लास कराने वाली हूं जहां पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन में डालूंगी और आपको सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, आप कैसे बातचीत कर सकते हो, किस तरीके से समझ सकते हो सामने वाले को और समझ करके जवाब दे सकते हो, ये सब कुछ आज की क्लास में हम लोग करेंगे। बिल्कुल रियल, बिल्कुल प्रैक्टिकल, एक सिचुएशनल जो हमारे लाइफ में आती है। ये सिचुएशनल क्लास होने वाली है, प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। और इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड की तरफ बताऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और इस बेहतरीन धमाकेदार क्लास को शुरू करने के लिए आपको दो चीजें जाननी होंगी। सबसे पहले ये लाइव डिस्कशन वाली क्लास होने वाली है जहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कैसे चीजों को करना होता है ये वाली इस टाइप की सिचुएशन में। दूसरा, यहां पर हमारे पास हमें दो टर्म याद रखने होंगे। सबसे पहला टीएम, दूसरा है सीयूएस। टीएम का मतलब होता है टिकट मैन या टिकट वुमेन, जो भी विंडो के उस साइड हो जिससे भी आप टिकट लेने गए हो, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो उसको जो हम लोग है वो टीएम करके एड्रेस करेंगे पूरी क्लास में। मतलब टीएम अगर मैं कहीं पर बोल रही हूं मतलब है मैं टिकट मैन की बात कर रही हूं, और अगर सीओएस कहीं पर लिखा हुआ है या मैं बोल रही हूं तो मतलब मैं कस्टमर की बात कर रही हूं। ठीक है, चलिए धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसी क्लासेस आपको कैसी लगती है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कर लीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास आपको। सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए लोग इस क्लास को देख रहे हैं। बता दूं बिना किसी देरी के ये सुपर्ब वाली क्लास को शुरू करते हैं। तो ये सिचुएशन मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें मूवी देखनी है और हमें मूवी के लिए टिकट चाहिए, बिकॉज टिकट बिना टिकट के तो जाने नहीं देंगे, तो हमें चाहिए टिकट। समस्या यहां पर यह है कि मल्टीप्लेक्स है हमारे शहर में, बड़े बड़े थिएटर्स हैं, मॉल के अंदर जो है वो थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है, ठीक है, जहां पर मोस्टली जो लोग होते हैं जिनसे आप टिकट खरीदते हो वो उनकी ट्रेनिंग जो है बहुत तगड़ी होती है, बहुत सॉलिड उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसके तहत उनकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, अब वैसी जगह पर जब आपको जाकर के मूवी देखना है, उसके पहले टिकट को खरीदना है, तो कितना सारा कॉन्फिडेंस हम लोग अपने अंदर स्टोर करते हैं कि काउंटर पे जाकर के, यानी कि जहां पर टिकट खरीदनी है उस जगह पर जाकर के हम ये बोल पाए कि भाई पिक्चर देखना है, 2 टिकटें दे दो। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस लगता है और ये कॉन्फिडेंस और ज्यादा जरूरत पड़ जाता है जब ये सारी बातें अंग्रेजी में बोलनी हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिल्कुल ही हसल फ्री इस चीज को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप काउंटर पे जाओगे, उस बंदे का या बंदी का सबसे पहला काम होता है आपको ग्रीट करना, आपको विश करना। वो आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कुछ तो एक बोलेगा या बोलेगी, ये उनका ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। वो आपको अच्छा फील कराने के लिए, थोड़ा सा सहज महसूस कराने के लिए आपको विश करते हैं। आप को कहेंगे हेलो सर या हेलो मैडम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, या मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं। हेलो सर, हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू मतलब वो आपकी मदद करने के लिए, जाहिर सी बात है, वहां पर खड़ा है या खड़ी है, वो आपसे पूछेगा भी। पहले आपको ग्रीट करेगा, थोड़ा कंफर्टेबल कराएगा, फिर पूछेगा कि आप, अब देखो सीधे सीधे पूछ नहीं सकता है ना कि और बताओ क्या काम है, ऐसा तो नहीं बोल सकता, ये इनफॉर्मल हो जाता है, बहुत ही खराब लगता है सुनने में। आप कस्टमर हो, आप पैसे देने वाले हो, तो आपकी एक रेपुटेशन है ना, तो उसका ख्याल उसको रखना है, इसीलिए उसने पूछा हाउ मे आई हेल्प यू। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ये तो नॉर्मल सी क्लास है ही उनके लिए जो टिकट खरीदने जाएंगे, बट ये क्लास उनके लिए भी है जो इस तरीके की जॉब को करने का मतलब रखते हैं सपना कि हाँ उनको ये वाली चीज अगर आ जाए तो उनको ये जॉब जो है वो आसानी से मिल जाए, तो उनके लिए भी ये वाली क्लास है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगी। ठीक है, ये वाला हो गया कि हेलो सर, हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू, क्लियर। उसके बाद आपकी बारी आ गई, आपकी बारी बोलने की। तो क्या बोलने गए हैं, आपको भी क्या करना है, उसके नमस्ते का जवाब देना है। ठीक है, क्या करना है, नमस्ते, मैं एक मूवी टिकट बुक करना चाहूंगा या मैं एक मूवी टिकट बुक करना चाहूंगी। उसने क्या बोला, उसने पहले नमस्ते बोला, फिर पूछा क्या काम है, मतलब कैसे मदद कर सकते हैं आपकी। तो वो आपकी मदद कैसे कर सकता है, टिकट दे करके कर सकता है। तो आप उसको अपने आने का रीजन बताओगे उसके हेलो का जवाब दे करके कि हाई, आई वुड लाइक टू बुक अ मूवी टिकट, आई वुड लाइक टू बुक अ मूवी टिकट। क्लियर, कितने मूवी टिकट्स चाहिए वो उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। तो हमने कहा कि मूवी की टिकट बुक करनी है, आई वुड लाइक टू बुक अ मूवी टिकट। ठीक है, अब देखो वो क्या बोलेगा, ओके सर,
कौन सी फिल्म और कौन सा शो टाइम पसंद करेंगे। ये उसके ट्रेनिंग का पार्ट है। वो आपसे पूछेगा, क्योंकि अभी तो मल्टीप्लेक्स हो गए ना, मॉल वगैरह में थिएटर्स होते हैं जहां पर ना एक ही सिनेमा घर में बहुत सारी पिक्चर एक साथ चल रही होती है, इसको मल्टीप्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर 3-4 पिक्चरें लगी हुई है तो वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि कौन सी पिक्चर देखने आए हैं, है ना। ओके सर, विच मूवी, कौन सी, विच मूवी एंड विच शो टाइम वुड यू प्रिफर। टाइम भी पूछेगा कि भाई अब हमेशा 24 घंटे एक मूवी तो लग नहीं रही है, हर के शो के टाइमिंग्स होते हैं, तो आपके टाइमिंग के चॉइस के हिसाब से वो आपको टिकट प्रोवाइड करेगा। तो उसने ये 2 चीजें आपसे पूछ ली। अब आपकी बारी आ गई। कोई टिकट सत्य प्रेम की कथा फिल्म के लिए दोपहर 2:30 के आसपास उपलब्ध है। अब आप पूछोगे उससे, आप क्या बताओगे, अपनी मूवी का चॉइस बताओगे, दूसरा अपना टाइम बताओगे, जिस टाइम का आपको टिकट, जिस टाइम के आसपास का आपको टिकट चाहिए। तो मूवी हमें कौन सी देखनी है, हमें देखनी है बहुत ही बढ़िया मूवी सत्य प्रेम की कथा। अब मुझे नहीं पता बढ़िया है नहीं है कैसी है, मैंने अभी तक नहीं देखी है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने ये मूवी देखी है और कौन कौन थिएटर में गया था इसको देखने के लिए और किसने ऐसे ही देख ली, ठीक है। तो मुझे बताओ, और 2:30 के आसपास जो है आप मूवी की टिकट का टाइम जो है वो आपको चाहिए। आप क्या कहोगे, इज देयर, सवाल पूछना है, ठीक है। इज देयर एनी टिकट अवेलेबल फॉर सत्य प्रेम की कथा मूवी अराउंड 2:30 PM। देखो यहां पर मैंने मूवी लिखा है ना, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य प्रेम की कथा मूवी के थिएटर में जाके टिकट बुक करने वाले बंदे को बोल रहे हैं, तो मूवी बोलने की जरूरत वहां पर नहीं है। आप सिंपली कह सकते हो, इज देयर एनी टिकट अवेलेबल फॉर सत्य प्रेम की कथा अराउंड 2:30 PM। मूवी मैंने किस लिए लिख रखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रखा है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि क्या चाहिए, 2:30 के आसपास की चाहिए, पिक्चर का नाम भी हमने बोल दिया। उसने क्या कहा, मुझे चेक करने दीजिए सर, लेट मी चेक सर। लेट, वो अपने सिस्टम में फिर खिटर पिटर कुछ करेगा और फिर आपको चेक करके बताएगा। तब तक आपको क्या करना है, आपको ना एक भी मौका छोड़ना नहीं अंग्रेजी बोलने का, आपको कहना है ओके। क्या कहना है, ओके। ये आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा, ठीक है। फिर देखो, हाँ सर टिकट उपलब्ध है, लेकिन समय लगभग 3 बजे है, क्या ये ठीक है। अब जरूरी नहीं है 2:30 बजे बोला तो 2:30 की पिक्चर जो है मिल जाएगी, हो सकता है आगे पीछे आधे घंटे 1 घंटे का आगे पीछे हो जाए। तो उसने क्या कहा, उसने अपने सिस्टम पे चेक किया और उसने आपको बताया, यस सर देयर आर टिकट्स अवेलेबल, मतलब टिकट जो है मौजूद है खाली है, फॉर द सेम। अब देखो फॉर द सेम की करामात समझो। जब आपने जो कहा है वो सामने वाला रिपीट नहीं करना चाहता, बिना रिपीट किए हुए बोलना चाहता है कि वही बोल रहा हूं, तो कहेगा फॉर द सेम। आप भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकता है। तो उस जैसे आपने क्या कहा, सत्य प्रेम की कथा 2:30 बजे चाहिए, तो ये हो गया उसके लिए सेम कॉमन चीज। तो उसने कहा फॉर द सेम, मतलब वो इसी बारे में बात कर रहा है जिस बारे में आप बात कर रहे थे। क्लियर, यस सर टिकट्स आर देयर आर टिकट्स अवेलेबल फॉर द सेम, मतलब जो आपने पूछा उसी के लिए। बट लेकिन लगाया उसने, है ना, लेकिन टाइम इज अराउंड 3 PM, समय जो है वो 3 बजे के आसपास का है। इज दैट ओके, क्या ये ठीक है। आपको आपका टाइम पूछना पड़ेगा ना उसको कि क्या ठीक है नहीं है, ठीक है। अब आपकी बारी आ गई फिर से, हाँ ये ठीक है, कृपया मुझे उसी के लिए 2 टिकट दे। टाइम आपको सूट कर गया, आप पूरा मन बना के आए हो कि आज पिक्चर देख के जाएंगे, है ना। इसीलिए टाइम आपने आधा घंटा जो है वेट करना, अपने मतलब अग्री कर लिया कि चलो वेट कर लेंगे अपन आधा घंटा, लेकिन पिक्चर तो भैया आज देख के जाएंगे। आपने कहा यस इट्स फाइन, मतलब हाँ ठीक है इट्स फाइन। देखो आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूं कहने के लिए क्या कहते हैं, आई एम फाइन। और ये सिचुएशन है, ये चीज जो है वो फाइन है, तो क्या है, क्या कहेंगे, इट्स फाइन, ठीक है। सेम चीज चल रही है, यस इट्स फाइन, ठीक है, मतलब ये सिचुएशन जो है वो ठीक है आपके लिए। प्लीज गेट मी 2 टिकट्स फॉर द सेम, 2 टिकट दे दो। गेट मी मतलब मुझे दिला दो, मुझे दे दो, ठीक है। फॉर द सेम मतलब जो पहले रिपीट हो रहा है वही वाला फॉर द सेम चल रहा है, सत्य प्रेम की कथा 3 बजे, ठीक है, यही चल रहा है, फॉर द सेम। जरूर सर, आप किस तरह का टिकट लेना चाहेंगे, सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम, ठीक है। तो उसने कहा जरूर सर, मतलब वो देगा, पक्का देगा, ठीक है। और फिर आपसे चॉइस पूछेगा, क्योंकि उनके पास चॉइसेस होती हैं, किस तरीके की टिकट लेना चाहेंगे। सीट की चॉइसेस होती हैं कि कुछ बेसिक वाले, कुछ कम पैसे वाले सीट आते हैं, कुछ मीडियम वाले, कुछ ज्यादा महंगे वाले सीट आते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगरी को डिवाइड करके रखा है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो उसने पूछ लिया, श्योर सर, व्हाट टाइप ऑफ टिकट वुड यू लाइक टू हैव, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। अब उसके पास जो चॉइस अवेलेबल है वो पूछेगा आपसे। अब आ जाती है फिर से आपकी बारी, आपको तीनों में चॉइस करना है, ठीक है। क्या कहा आपने, प्लैटिनम ठीक रहेगा, कृपया मुझे दिखाएं कौन सी पंक्ति उपलब्ध है। प्लैटिनम विल बी फाइन,
मतलब प्लैटिनम वाली सीट आप बुक करने का इरादा रख रहे हो, इसलिए वो आपने यहां पर कंफर्म कर दिया। फिर आप उससे पूछ रहे हो कि मुझे बताओ कि कौन सी रो खाली है, क्योंकि पिक्चर देखने का मजा तो तभी आता है जब रो आपको सही मिला हो, है ना, बिल्कुल सेंटर में और टॉप पर जो है बढ़िया बढ़िया वाला रो मिला हो, तो फिर मजा आता है पिक्चर देखने का। तो आपने भी यही कहा, आपने कहा कि मुझे दिखाओ भाई कौन सा रो खाली है, मैं अपनी पसंद के हिसाब से रो लूंगा जब टिकट आपकी खाली है तो, ठीक है। तो प्लीज शो मी विच रो इज अवेलेबल। 1 मिनट सर, यहां है, ऊपर से दूसरी पंक्ति उपलब्ध है। उनके पास क्या होता है ना, यहां है मैंने क्यों लिखा है बताओ, उनके पास ना एक चार्ट होता है जिसको आपकी तरफ खिसका के बोलते हैं कि देख लो सर ये वाला अवेलेबल है, ठीक है। 1 मिनट सर, हियर इट इज, सेकेंड रो फ्रॉम द टॉप इज अवेलेबल, मतलब सबसे ऊपर उसके जस्ट नीचे वाला जो है वो अवेलेबल है, और सेकेंड रो अवेलेबल है, ऊपर से सेकेंड वाला रो जो है अवेलेबल है, उसने बता दिया। अब आपकी बारी, कृपया इसे स्क्रीन साइड के सेंटर में बनाने का प्रयास करें या सेंटर में देने का प्रयास करें। मतलब स्क्रीन साइड जिधर आप चेहरा करके बैठोगे, जिधर स्क्रीन है, स्क्रीन के सेंटर में आपने कहा कि मुझे सेंटर के आसपास मेरे को दे दो, मुझे सेंटर पे दे दो, है ना, मतलब इस टिकट को जो है सेंटर वाला कर दो। प्लीज ट्राई टू मेक इट इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन साइड, ठीक है, ये हमने यहां पर बोल दिया। अब उसने कहा जरूर सर, ये है उपलब्ध है, तो मैं आपका टिकट बुक कर दूं। उसने आपने जो चॉइस मांगी वो उसने कंफर्म कर दिया कि श्योर सर इट इज अवेलेबल, मतलब है मौजूद है, जो आपने सीट मांगा वो मौजूद है। फिर वो आपसे पूछेगा शुड आई बुक इट, शुड आई बुक योर टिकट, ठीक है, क्योंकि देखो अब तक आपने डिसाइड नहीं किया है, उसको कंफर्म नहीं किया है, उसने अगर टिकट बुक कर दी तो उसके जेब से पैसे जाएंगे। इसीलिए उनकी ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि आप कस्टमर से एक बार नहीं 2 बार पूछ लो कि कर दें पक्का, फिर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उसने आपसे पूछा कि तो क्या मैं आपकी टिकट बुक कर दूं, सो शुड आई बुक योर टिकट, आपने कंफर्म दिया हाँ कर दो, यप गो अहेड, इनफॉर्मल है इसलिए यप का यूज किया, ठीक है। आप यस भी बोल सकते हो, यस गो अहेड, या फिर या श्योर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहां आपका टिकट है सर, आपके कुल 430 रुपए हुए, आप कैसे पैसे देना पसंद करेंगे, नगद या कार्ड। अब यहां पे ना ट्रिक आ जाता है, यहां मैंने देखा है इसके पहले तक ना बहुत सारे लोग कैसे तैसे करके पार कर जाते हैं, जैसे ही 3-4 लाइन उसने अंग्रेजी में फेंक के मारी बस सारा कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाता है। बिल्कुल नहीं होगा आपसे, है ना, क्यों, देखो क्या पूछेगा वो आपको, वो आपकी टिकट आपकी तरफ खिसकाते हुए बोलेगा हियर इज योर टिकट सर, मतलब ये रही आपकी टिकट, योर टोटल इज 400 रुपीज 430, ये वो स्पीड में बोलेगा, मैं धीरे बोल रही हूं, आपको समझना है क्या हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस के बाद यही होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्या बोलेगा, ये रहा आपका टिकट, आपका जो पैसा है वो हुआ कितना 430 रुपया, तो 430 रुपीज आपका हुआ, योर टोटल इज रुपीज 430, हाउ वुड यू लाइक टू पे, आप कैसे पैसे देना पसंद करेंगे, हाउ वुड यू लाइक टू पे, कैश और कार्ड, मतलब कैश से देंगे कार्ड से देंगे, आजकल स्कैन और पे चल रहा है, वो भी पूछेगा आपसे, ठीक है। आपने कहा पेमेंट कार्ड से होगा, आप कार्ड लेकर के गए हो, इट विल बी अ कार्ड पेमेंट, कार्ड पेमेंट नहीं है कह दो, इट विल बी अ कैश पेमेंट, इट विल बी अ स्कैन एंड पे, ठीक है, इट विल बी अ फोन पे, क्लियर, आगे बात समझ में, जैसे पेमेंट करना चाहो वैसे कर दो। ठीक है सर, कृपया अपना पिन दर्ज करें। फिर क्या करेगा वो आपसे आपका कार्ड मांगेगा, प्लीज गिव मी योर कार्ड, आपने कार्ड दे दिया, वो फिर अपने मशीन में कुछ कुछ करेगा, टिप टप, फिर आपको पकड़ाएगा और बोलेगा ओके सर प्लीज एंटर योर पिन। याद रखना ये वाली जो चीज है ये 2 सूरतों में होगी, एक जब आप फोन पे मतलब स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो तो आपको पिन भरना है, दूसरा कार्ड से जब पेमेंट कर रहे हो तो आपको पिन भरना है, नगद दे रहे हो तो कोई पिन भरने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमारे पॉकेट में पैसे थे हमने उसको दे दिए। क्लियर, ओके सर प्लीज एंटर योर पिन, उसने आपको मशीन पकड़ा दी, पिन एंटर कर दो, आपने कहा हाँ या, ठीक है। फिर वो क्या कहेगा, थैंक यू सर आपका दिन शुभ हो, उसने आपको टिकट पकड़ा दी, कहा थैंक यू सर, अब 430 रुपए दिए हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, उससे हमने टिकट खरीदे हैं, थैंक यू तो उसका बनता है, तो उसने कहा थैंक यू सर आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सर हैव अ नाइस डे, ये इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है, ये बोलते ही बोलते हैं आपका दिन शुभ हो। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे थैंक यू, कह सकते हो सेम टू यू, ठीक है। सेम टू यू ऑप्शनल है, बोलना चाहो बोलो, मेरे ख्याल से बोलना चाहिए, क्योंकि आप भी चाहोगे ना कि उसका भी दिन अच्छा जाए भैया, उसका भी और बिक्री हो, उसके टिकट जो है वो और थोड़े पैसे वैसे वो भी कमा ले, है ना, तो आप कह सकते हो सेम टू यू, थैंक यू सेम टू यू। क्लियर, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे।
आप बोलोगे मैम मैं तो सिंगल हूं, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं इसकी, मेरे पास दो आदमी है नहीं प्रैक्टिस करने को। कुछ नहीं करना, एक बारी जो है टिकट मैन बन जाओ, एक बारी कस्टमर बन जाओ, हो गई प्रैक्टिस। कोई दिक्कत नहीं है। दो बार इसको जो है देख करके प्रैक्टिस करो, और तीन बार इसको जो है बिना देखे प्रैक्टिस करो। एक बार टिकट मैन, एक बार कस्टमर, एक बार टिकट मैन, एक बार कस्टमर, ऐसे बन के प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए अगली बार कोई भी मूवी देखने जाएंगे और टिकट बुक करने जाएंगे, मेरी याद तो आपको पक्का आएगी, एकदम फॉर श्योर। और आपका कॉन्फिडेंस भी आपके साथ रहेगा, उसका साथ छोड़ करके भाग नहीं जाएगा मॉल से बाहर, है ना। आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ, जस्ट मतलब आपके साथ वहीं पर खड़ा रहेगा आपका कॉन्फिडेंस। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, वो अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो जिनके साथ पिक्चर देखने जाते हो, और हर एक बंदे को ये ड्यूटी दे दो, अगली बार जो पिक्चर जाएगा नंबर लगा दो कि इस बार जाएगा तो ये बोलेगा टिकट काउंटर पे, अगली बार जाएंगे तो वो बोलेगा, अगली बार जाएंगे तो वो बोलेगा, एसेट लगा दो। फिर देखो कितनी बढ़िया आप जो है करंट लाइव सिचुएशन में, सिचुएशनल जब चीजें आती है ना, तो असली टेस्ट होता है इंसान के जो लर्निंग है, जो सीखा है, या जो भी सिचुएशन मतलब जो नॉलेज गेन की है, उसकी असली टेस्ट जो है, असली परीक्षा जो है ऐसे ही सिचुएशंस में आती है। तो आप जरूर से ये परीक्षा बहुत अच्छे से पास करोगे, इसका मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताओ कैसी लगी क्लास। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली आपकी एक और नई धमाकेदार क्लास को लेकर के। उसके पहले मुझे ये बताओ कमेंट में कि कैसी लगी आज की क्लास, ताकि मुझे ये समझ आए कि ऐसी क्लासेस आपको और चाहिए। राइट, चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।